करते हैं अब सेकंड पार्ट में, क्योंकि पहली वीडियो में बहुत ज़्यादा मटेरियल कवर अप नहीं हो पाया है। कुछ ही बातें कंप्लीट हो पाती हैं और कुछ ही पॉइंट्स कवर अप हो पाते हैं जो हम उनकी वीडियोस में देखते हैं। सो और रिएक्शन चाहते हो तो वीडियोस पे बने रहो, और वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और जितना हो सके उसे शेयर करो कि जहाँ तक ये बात पहुँचनी चाहिए ये बात वहाँ तक पहुँच जाए। सो आज करते हैं बात हलवे की। हलवा हलवा हलवा, जिसके बारे में मैडम ने बहुत कुछ बनाने की कोशिश करी, और बना क्या? चिट्टा हलवा, सफ़ेद हलवा। एंड सूजी का सफ़ेद हलवा मैंने आज तक नहीं खाया है, आई डोंट नो, लोग भी खाते हैं, उनका टेस्ट है, बट अकॉर्डिंग टू मी जिस तरह से मैं बनाती हूँ मैं उसके लिए बोलूँगी कि सूजी का हलवा ऐसे नहीं बनता मैडम, आपने कच्चा हलवा बनाया था, क्योंकि आपने सूजी को अच्छे से भुना ही नहीं। और सूजी को घी में भूनते हैं, एंड देन उसके बाद अगर आप, मैं बता ही देती हूँ आपको, क्योंकि अगर जिसको नहीं आता होगा उसे आ जाएगा। अगर आप नेक्स्ट टाइम ट्राई करना चाहो तो आप ट्राई कर सकती हो, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें यूट्यूब पे भी वीडियो देखने में बहुत एम्बैरेसमेंट फील होती है कि तुम कुछ सीखोगी क्या यूट्यूब से, तुम्हें ये लगता है। तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, पहले घी के अंदर सूजी को भूना होता है, जब वो हल्की सी ब्राउनिश हो जाती है तब आपको उसके अंदर, अगर आप चाहो तो शुगर डाल सकते हो, वरना शुगर सिरप डाल सकते हो। शुगर डालोगे पहले तो सेट नहीं होगा जिस तरह से आप अपना रूल्स फॉलो करते हो। सो आपको क्या करना है, आपको शुगर सिरप बनाना है, देन उसके अंदर उसे ऐड करके देन आप उसको अच्छे से घुमा लीजिए। आपने क्या, इसे ज़्यादा मत घुमाइए मैडम, अगर आप ज़्यादा नहीं घुमाओगे तो वो लग नहीं जाएगा नीचे। इतनी शॉर्ट फॉर्म वीडियोस आप नहीं देख सकते। अगर आप नहीं देख सकते तो आप ऐसी चीज़ें क्यों करते हो? अगर आपको शुगर मतलब हलवा नहीं बनाना आता तो आप यूट्यूब की हेल्प ले लेती हो। उस टाइम पे आप अपनी वीडियो छोड़ के यूट्यूब ऑन कर लेती एंड स्टेप बाय स्टेप हलवा बनाना सीख लेती, तो मे बी आपका हलवा अच्छा बन जाता सफ़ेद हलवे की जगह। चलो कलर जैसा मर्जी हो, पर वो कच्चा था, एंड कच्चे चीज़ खाने से आपके पेट में दिक्कत हो सकती है। चलो आप अपनी तो छोड़ो, आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी खा सकती हो, बट आपने कहा विहान को बहुत पसंद है। अगर आप विहान को कच्चा हलवा खिलाओगी तो क्या उसके लिए वो सही रहेगा? वो तो शुक्र है उसने खाया नहीं। जो आपकी माँ बेटी की दुनिया चैनल में है वो तो उसने खाया ही नहीं। नानी बहुत कोशिश कर रही है उसे खिलाने की, बट वो नहीं खा रहा, बिकॉज उसे पता है कि वो जो खा रहा है उसे गलत खिलाया जा रहा है। तो जब माँ अपने बच्चे के लिए अच्छा खाना नहीं बना सकती तो वो और क्या करेगी? क्योंकि बच्चे की ग्रोथिंग टाइम में माँ उसको हर एक चीज़ बना के खिलाने की कोशिश करती है जिससे कि मेरा बच्चा खाने लग जाए, वो खाए चीज़ें। बहुत सारी चीज़ें बनाती है उसके लिए कि वो खाने लग जाए, वो कमज़ोर ना पड़े। बट आपके बेटे को देख के लगता है कि आप तो उसके लिए कोई एफर्ट्स करती नहीं हो, आप तो कोई मेहनत नहीं करती उसके लिए। कैसे करोगी? मैडम के पास टाइम ही कहाँ है। मैडम एक चीज़ कहना छोड़ दो कि विहान के लिए इकट्ठा हो जाएगा, विहान के लिए कर रही हूँ, विहान के लिए कर रही हूँ। मैं विहान के लिए करना चाहती हूँ, और जब करने का टाइम है और तुम उस टाइम क्या कर रही हो? क्या कर रही हो उस टाइम? ये केयर कर रही हो? कपड़े दिखाए थे, कपड़े लेके आई हो, और कल भी वो वीडियो में फ्रॉक पहने बैठा हुआ था। क्या है ये? कपड़े सिर्फ दिखावे के लिए था, वो वापस कर आई हो क्या? या रिटर्न कर दिए कि शो ऑफ करने के लिए थे कपड़े, एक वीडियो में पहनाए हैं बस, उसके बाद वो बाकी सारे कपड़े कहाँ गए? क्या करा उनका? जब वो बड़ा हो जाएगा फिर पहनाओगी क्या उसको? अगर खुद को अच्छा दिखाती हो वीडियो के अंदर कि मैं तैयार श्यार होके रहूँ, लाइनर मेरी आंखों पे हमेशा लगा रहे, लिपस्टिक लगी रहे, तो बेटे को ढंग से तैयार करना नहीं होता। उसको जैसे मर्जी बनाए रखो, उसको जैसे मर्जी झपला पहना के रखो, जैसा मर्जी फ्रॉक पहना के रखो, ये सही है? माँ को अपने से ही फुर्सत नहीं है तो बेटे पे क्या ध्यान देगी? बच्चे का क्या ध्यान रखेगी? तभी वो इस वजह से कमज़ोर है, बिकॉज माँ अपनी सेहत बनाने में लगी हुई है, और बेटा तो बेचारा सरवाइव कर ही रहा है। उसके पास अभी ज़ुबान नहीं आई है इस वजह से कि वो कह नहीं सकता, इसलिए उसकी इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जा रहा है। आई मेरी बात समझ में? थोड़ा शर्म करो नीति, शर्म करो। एक अच्छी बेटी नहीं बनी, एक अच्छी माँ नहीं बन रही हो, कुछ तो अपने लिए करो। दुनिया से कब तक इस चीज़ की भीख मांगोगी कि मैं ये अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ? और जिस औरों के साथ ऐसी मिस हैपनिंग हो जाती है, वो औरत अपने बच्चे को पालने के लिए बहुत कुछ करती हैं, और तुम क्या कर रही हो? तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी मेहनत तो बिल्कुल भी नहीं दिखती। कौन सी मेहनत? कैसी मेहनत?
तुम तो अपने बच्चे को मेहनत करके कुछ खिला भी नहीं सकती, तो तुम और करोगी क्या? क्या कर सकती हो तुम? कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हें मेहनत करना सबसे बड़ा बोझ लगता है अपनी ज़िंदगी में। तुम बैठ के सिर्फ खाना चाहती हो, सॉरी बैठ के कहाँ, लेट के सिर्फ खाना चाहती हो। तुम्हारे अंदर तो सिर्फ बैठने की भी हिम्मत नहीं बची है, क्योंकि तुम इतनी बुजुर्ग हो चुकी हो, अपने माँ बाप से ज़्यादा तुम बुढ़ी हो चुकी हो, क्योंकि तुम्हारा शरीर काम नहीं करता। पड़े पड़े तुम्हारा शरीर, क्या कहते हैं उसको, रद्दी हो चुका है, इसलिए तुम्हारा कोई मन नहीं करता काम करने का। मैडम, वेट लूज़ के नाम पे, वेट लूज़ के नाम पे ऐसे कर लूँगी, वैसे कर लूँगी, ये कर लूँगी, वो कर लूँगी, और करती क्या है? नथिंग। काम के नाम पे, घर शिफ्टिंग के नाम पे अपना ही रूम करती रहती है सेट, अपना ही करती रहती है। वो बाकी कौन करेगा? कोई और आएगा क्या तुम्हारे घर में करने के लिए? और सारा तुम्हारे बरांडे में बिखरा रहता है सामान। माँ बाप इतना नहीं कर सकते, तुम किस काम की हो? तुम नहीं कर सकती काम, शरीर दुखता है सारा दिन। तुम जब देखो तुम मार्केट में जा ही रहती हो घूमने फिरने के लिए, और तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है कोई और। जब देखो मैडम मार्केट में घूम रहे हो तो सिर्फ टाइम पास करना होता है, सिर्फ टाइम पास, कि मैं घर से निकल जाऊं, मैं घूम फिर आऊं, मैं ठीक ठाक रहूं, इतनी माँ मेरे बच्चे को संभाल ले, बस। सिर्फ अपने काम के लिए तुम काम रखती हो अपने माँ बाप से, अदरवाइज उनका कोई काम करती हुई मुझे तुम आज तक नहीं दिखी जो मैं कह सकूं तुम एक अच्छी बेटी हो अपने माँ बाप के लिए, जो उनका सहारा बनी हुई हो इस टाइम पे। इवन वो तुम्हारा सहारा बने हुए हैं इतनी उस टाइम पे, बट तुम उनका सहारा नहीं बनी हो। तुम्हारी तो सोच ही परे है कि ऐसी सेल्फिश लड़की मैंने आज तक नहीं देखी जो अपने माँ बाप के लिए नहीं सोच सकती, तो मैं किसी तीसरे के लिए एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकती वो किसी और के लिए अच्छी होगी। नो, मैं नहीं मान सकती, क्योंकि उसकी दुनिया में जो दो मेन इंसान है, हर किसी की दुनिया में दो मेन इंसान होते हैं, चाहे वो एक है माँ बाप, एक ही में गिना जाता है। अगर आप उनका ध्यान नहीं रख सकते तो आप अपनी लाइफ में किसी का भी ध्यान नहीं रख सकते। माँ बाप का तमाशा बनाया जाता है, बाप को नशेड़ी कहा जाता है। वो किसने कहा है? शुरुआत पहले आपने करी है, बिकॉज आपने अपने बाप के बारे में ऐसी बात कही है। समाज की बात करती हो, समाज तो बात करता ही है। पहले अपना घर देखो कि तुम अपने घर को ढंग से रखने लायक हो या नहीं हो, फिर जाके समाज को बोलना कि समाज ऐसा कह रहा है, क्योंकि तुमने पहले ऐसे कहा है तो समाज ने ऐसा कहा है। अगर तुम दूसरों को बोलने का रीज़न देती हो, तुम रीज़न देती हो लोगों को बोलने के लिए, और मुझे रीज़न्स मिले हैं तभी मैं तुम्हारे ऊपर बोल रही हूँ। अगर तुम ऐसे काम ना करो तो हम भी ऐसे काम ना करें, हम भी ऐसी बातें ना करें, हम भी ऐसे रिएक्शंस ना दें। ये सब रिएक्शंस तुमको सही करने के लिए हैं। आगे तुम्हारी सोच है कि तुम किस तरह की उस पर चलती हो, तो तुम्हें कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं किसी का, तो तुम्हारी टैगलाइन है। क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है? तो मैडम क्या फ़र्क पड़ता है अगर जब कोई तुम्हारे बारे में बोलता है और तुम यहाँ आके वीडियो बनाना शुरू हो जाती हो, तब अपने आप को क्यों नहीं कहती कि क्या फ़र्क पड़ता है? जब करने से पहले नहीं सोचती कि क्या फ़र्क पड़ता है, जब कोई दूसरा कर देता है फिर तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ता है? उस चीज़ के बारे में मत बोला करो ना। फिर क्यों अपना रोना रो के लेने आ जाती हो? तुम्हारा सिर्फ रोना, सिर्फ मैं एक चीज़ पे जेन्युइन मानती हूँ, जो मिस हैपनिंग तुम्हारे साथ हुई है, दैट्स इट। वो एक जेन्युइन रीज़न है। उसके अलावा तुम 28 साल की एक लड़की हो, 27 या 28 साल की, और तुम आज एक हाथ जलने पे, तुम्हारे एक हाथ पर चाय गिरने की वजह तुम रो पड़ती हो। आप तो बहुत स्ट्रांग हो। स्ट्रांगनेस कहाँ चला गया? कहाँ चली गई सारी स्ट्रेंथ? एक चाय गिरने पे तुम रो पड़ती हो। इतना दिमाग से कमज़ोर हो? दिमाग नहीं चलता? बट सिंपैथी लेनी थी ना रो के, क्योंकि रोना तुम्हारा माशाल्लाह है, भगवान ही जाने तुम्हारा रोना तो कैसा रोना होता है। एक चाय गिरने पे मैडम रो पड़ती हैं, चाय गिरने पे। अरे कुछ तो वैल्यूएबल पॉइंट लेकर आओ अपनी वीडियो में, कुछ तो लाओ। कब तक ड्रामा करना है? और तो सबके चैनल का नाम ये दुनिया दुनिया दुनिया, मैं तो अपनी दुनिया भूल गई हूँ ऐसी दुनिया देख के। ऐसी दुनिया, दुनिया फैमिली चैनल, दुनिया फैमिली कंपनी, फैमिली दुनिया कंपनी,
ऐसे ही अपनी कंपनी का नाम रख लो कि तुम्हारी कंपनी दुनिया कंपनी है, तुम्हारी इसका नाम हो। तुम्हारे घर में जितने मेंबर्स हैं सब में दुनिया ऐड करती है। इट्स टू इरिटेटेड, सच में मैं कहूँ। एक दुनिया कम थी, इतनी सारी और आ गई है। दुनिया नाम से तो नफरत होने लगी है, इसलिए मैं आपसे उस पर स्टार्स मेंशन कर देती हूँ। दुनिया तो लिखती ही नहीं अब। ओके, दुनिया ने ऐसा दुनिया खराब कर दी है कि दुनिया को देखने का मन ही नहीं करता, क्योंकि दुनिया को देख के ये दुनिया याद आ जाती है। अब क्या कर सकते हैं, इस दुनिया में रहना तो दुनिया की तो सुननी पड़ेगी, दुनिया को तो देखना पड़ेगा। तो हम भी देख रहे हैं, लोग कहेंगे फिर आप देख क्यों रहे हो, तो क्या करें, दुनिया में रहना है तो दुनिया को देखना पड़ेगा ना। अब इसका लॉजिक खुद समझ लेना। जो तुम्हारे दिमाग की सोच है, चाहे पॉजिटिव सोचना चाहे नेगेटिव सोचना, कमेंट करने का तो राइट ही नहीं है तुम्हारा, क्योंकि तुम दुनिया के लोग हो, गलत दुनिया की। तो मेरी सही दुनिया में आने का तुम्हें कोई राइट नहीं है। क्या पता तुम्हारे कीटाणु मेरी तरफ आ जाए, सो वो मैं नहीं चाहती। आगे आती है एक वीडियो का, मुझे थोड़ा क्लियरेशन चाहिए। आपने अपनी एक वीडियो डाली, क्या था ये, मेरे को समझ नहीं आया, इसलिए पूछ रही हूँ। अपने लाइव पे मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा था, एक तो यहाँ मेरी पिक्चर है, एक मैं यहाँ लगा दूँ, एक मैं यहाँ लगा दूँ, और मैं कहूँ नहीं। फिर मैं नेक्स्ट में लगाऊँ, एक यहाँ लगा दूँ, एक यहाँ लगा दूँ, एक यहाँ लगा दूँ, फिर मैं कहूँ नहीं। फिर मैं यहाँ लगा दूँ, फिर मैं यहाँ लगा दूँ, फिर मैं कह दूँ हाँ। लॉजिक कुछ भी, मतलब कुछ भी मेरे को नहीं समझ आया भाई। मैं अपनी सोच की बात कर रही हूँ, मैं अपना रिएक्शन देती हूँ, तो मुझे ये तुम्हारी वीडियो बिल्कुल बेकार। इस पे क्या आना है, इस पे क्या समझ आएगा। अगर वीडियो में कुछ मैसेज था तो एटलीस्ट टाइटल पे लिख देना चाहिए था, मैं ऐसी नहीं हूँ, क्या मैं ऐसी हूँ, आपने ये लिखा। पर यहाँ पे 5-6 अपनी फोटोज शो कर रही हो, अपनी फोटोज दिखा रही हो, मेरे मतलब क्या है इसका, मेरे को समझ नहीं आया। जिसको समझ आया है मेरे आज के लाइव में मुझे बता देना। रात को 10 बजे लाइव आऊंगी जब, तो मुझे बता देना कि तुम्हारा ये ड्रामा किस लिए था, जिसमें तुमने अपना फेवरेट पोज करते हुए, यू नो वेरी वेल हर फेवरेट पोज, मेरे डिम्पल शो हो जाते हैं, पर मैं करना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे ये सारे पोज अगर मैं कर भी लूँ ना गलती से, तो मुझे उसी टाइम वो याद आ जाती है। क्या कर सकते हैं, है ही हरकतें कुछ ऐसी। बट मुझे इस चीज का क्लियरेशन जवाब जरूर दे दीजिएगा मैडम कि आपने ये वाली वीडियो क्यों बनाई थी, इसका क्या मतलब था, एंड इसके पीछे क्या मैसेज था आपका, और आप क्या दुनिया को बताना चाहती थी, जो मुझे समझ नहीं आया है। क्योंकि मुझे समझना बहुत ज़रूरी है, वरना मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, तो मुझे इसका जवाब ज़रूर दे दीजिएगा, बिकॉज मेरे अंदर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एंड मेरी लास्ट वीडियोज़ में अगर आपने अपना क्वेश्चन नहीं सुना है तो प्लीज़ वापस जाके मेरा क्वेश्चन सुन लो, एंड मुझे इस चीज़ का जवाब ज़रूर दे देना कि अगर आप मुझे देख रहे हो तो आप रात को पी के सोते होंगे, क्वेश्चन मार्क। ये मेरा क्वेश्चन है मैडम से, तो मुझे इसका जवाब ज़रूर चाहिए कि आप अपने आप को क्या समझ रहे हो और सामने वाले को क्या किस नज़र से देखते हो। सो बाकी मैं बातें क्या बोलती है आपसे, देखिए इस क्वेश्चन ने मुझे बहुत ज़्यादा आँखें खोल दी है, मेरी आँखें, कि मैडम ने ऐसा क्यों कहा अपने बारे में। पहले किसी ने एक गलत चैनल बनाया FB पे, देन उसके बाद मैडम ने ऐसी हरकत करके वीडियो पोस्ट करी, एंड देन थर्ड मैडम ने खुद अपने बारे में ऐसा बड़ा स्टेटमेंट पास कर दिया कि अगर आप मुझे देखते हो, पसंद करते हो, अगर आप मुझे देखते हो तो आप रात को पी के सोते होंगे। मतलब मैडम मुझे समझ नहीं आया, मेरे को बार बार यही बात बोलनी पड़ रही है, इसका मतलब है क्या। 2 क्वेश्चन तुम्हारे बेसर पैर के हैं, एक तुम्हारा म्यूट वीडियो और एक तुम्हारा म्यूट क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन तो मैं पूछ रही हूँ, एक तुम्हारा म्यूट आंसर। इस क्वेश्चन का, मेरे क्वेश्चन का जवाब दो कि मैंने ऐसी हरकत क्यों करी,
जिससे कि मैं ये क्वेश्चन पूछने पे मजबूर हो गई हूँ। बहुत सारी बातें मुझे करनी होती, मेरी वीडियोस इतनी बड़ी हो जाती, तो मैं सोचती हूँ यार चल मैं नेक्स्ट पार्ट करते करते मुझे ये लगता है कि इतने सारे पार्ट्स बनाने पड़ेंगे क्या। सो मैं सोचती हूँ कि मैं मेन बात करूँ, पर मेन बात जब मैं करने बैठती हूँ तो बातें इतनी सारी हो जाती हैं। तो क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा ना। एंड अपने रूम के मेकओवर की मैडम बात कर रहे हो, तो आप अपने रूम के मेकओवर में, मेकओवर इसे नहीं कहते जो आप कर रहे हो कि अपने कपड़े शो करना, मेकओवर के नाम पे सिर्फ कपड़े शो होते हैं और कुछ नहीं। एंड जिस तरह की डायरेक्शंस आपने रखी है अपने संदूक की, उससे आपके लड़के को लग सकती है चोट, तो उसको एक फ्री की एडवाइस है कि उसके जो कोने हैं वो दीवार के विंडो वाली साइड कर दिए जाएं। अगर आप स्टार्टिंग में लेकर आओगे तो मे बी रूम में जो भी एंटर करेगा उसके घुटनों पे लग सकती है। फ्री एडवाइस है, पसंद आए तो रख लीजिएगा, वरना यहाँ तक वीडियोस ना देखते हुए 15 मिनट पे ख़त्म कर देना, क्योंकि आगे मैं वीडियो अपनी नेक्स्ट वीडियोस में कंटिन्यू करूँ, क्योंकि मेरी वीडियो हो जाती है बहुत लंबी और मैं वीडियो बनाऊंगी कल, क्योंकि आज का मूड हो चुका है बहुत ज़्यादा ख़राब, क्योंकि वीडियोस बहुत ज़्यादा बनने वाली हैं और इस बार सब बातें रखी जाएंगी ध्यान में। सो नेक्स्ट पार्ट की बात करी थी, तो जो वीडियो डिलीट हो गई है उसके बारे में थर्ड पार्ट में बात होगी। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है मुझे भी और आप लोगों को भी बताने के लिए कि आखिर ऐसा क्यों, दादी को क्यों मारा गया, दादी को क्यों मारा। लोग उसके कमेंट में आके ये कहते हैं बड़े बड़े लोगों की रिस्पेक्ट करो, बट दादी को क्यों मारा गया, इसका आंसर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्या ये सही है या गलत है। सो या गाइज, दिस इज द माई रिएक्शन ऑन हर वीडियो। सो होप सो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जितना हो सके इसको शेयर करना। हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। एंड जो भी मेरे को पसंद करता है वो मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकता है। नविशा हब मेरी इंस्टा आईडी है। सो मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।